दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी धनु राशि है, और चंद्र राशि के अनुसार यदि आपके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, औ, भे इन किसी भी अक्षर से शुरू हुआ है तो आपकी राशि धनु है। वर्ष 2025 में आप सभी धनु राशि के जातकों का संपूर्ण वर्ष किस तरह का बीतेगा, इसी के संबंध में यह वीडियो है, जिसमें आपका कैरियर, लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, बिजनेस, नौकरी, आपका परिवार और आपकी सेहत, इससे संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होगी और आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी प्राप्त होंगे, जिनकी वजह से आप साल 2025 को और भी अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय से लेके बड़े बड़े उपायों तक बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपको चैनल पर प्राप्त होती हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन को और भी अधिक सुदृढ़ और सुखमय और तरक्की के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि के हमारे सभी जातकों का कैरियर 2025 में किस तरह का रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मई के मध्य तक छठे भाव का बृहस्पति नौकरी में आपको उन्नति दिलाएगा। राहु का गोचर भी मई के माह तक आपके सहयोग करने वाला रहेगा। इसी प्रकार मार्च तक शनि का प्रभाव आपके कारोबार में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु मार्च के बाद यह परेशानी खड़ी करेगा। लेकिन मई में सप्तम भाव का बृहस्पति कारोबार को आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर शनि, राहु और बृहस्पति का गोचर कठिन परिस्थिति के बावजूद आपकी नैया पार लगा ही देगा। आपको गुरु के इस साल उपाय करने चाहिए, जिससे शनि और राहु दोनों के ही शुभ फल आपको प्राप्त हों। यानी वर्ष 2025 आपके कैरियर और आपके बिजनेस के लिहाज से शुभ ही रहने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2025 धनु राशि के सभी जातकों की एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह का व्यतीत होगा। वर्ष 2025 में गुरु के गोचर से स्कूली बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। कंपटीशन एग्जाम दे रहे सभी विद्यार्थियों को छठे गुरु की वजह से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि कॉलेज में प्रवेश करने की जो भी विद्यार्थी सोच रहे हैं, वे सभी शनि और राहु का गोचर सब्जेक्ट चयन में परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए सोच समझ के आपको सब्जेक्ट को चुनना है। आपका मन इधर उधर भटक सकता है, ऐसे में फोकस बनाकर रखना है। आपको पढ़ाई नियमित रूप से करनी है और निर्णय बहुत ही सोच समझकर आपको लेने होंगे। इसके लिए आपको शनि मंदिर में अपना छायादान करना चाहिए। छायादान में आपको अपने चेहरे को सरसों के तेल में देखकर मंदिर में दान करना होगा। या तो आप शनि मंदिर में दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो शनि मंदिर में अगर आप देते हैं तो शनि देव के पैर पर आपको अर्पित करना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अपने घर की उत्तर दिशा और ईशान कोण को आप बेहतर बना के रखें तो पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें और लाइफ में भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपकी दूर होंगी। अगर आप उत्तर दिशा में या अपने घर के ईशान कोण में किसी पढ़ते हुए छात्र का या वेद व्यास जी का चित्र लगा कर रखेंगे तो आपका पढ़ाई में मन अवश्य ही लगेगा और आपका मन भटकेगा नहीं। तो आप इस तरह का गूगल से या कहीं से चित्र निकाल कर वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से वर्ष 2025 सभी धनु राशि के जातकों का एजुकेशन के क्षेत्र में रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं उनका वर्ष 2025 इस तरह का रहेगा। अब जान लेते हैं वर्ष 2025 धनु राशि के सभी जातकों की मैरिड लाइफ किस तरह की रहेगी।
जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 14 मई के बाद समय अच्छा प्रारंभ होगा, इसलिए आप अपने प्रयास जारी रखें। यदि विवाहित हैं तो मई के बाद में आपके संबंध अगर अभी तक थोड़े खटास भरे चल रहे हैं तो आपके संबंधों में सुधार होगा, स्नेह बढ़ेगा, आपस में आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा। आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। घर परिवार में कोई समस्या अगर चल रही है तो 30 मार्च 2025 के पहले पहले ही आप निपटा लें। इसके बाद शनि का चतुर्थ भाव में गोचर आपके गृह क्लेश पैदा कर सकता है, तो स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, तो उससे पहले ही आप अपनी इन चीज़ों को सुधार लें। बेहतर होगा कि आप वाद विवाद से दूर रहें और शनि के उपाय करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां ना के बराबर हो जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि के सभी जातकों को लव लाइफ में और अधिक सुधार करने के लिए एक दूसरे को बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहिए, साथी को खुश रखना चाहिए। रिश्तों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप अपने नए साल, जैसे ही नया साल शुरू होगा, उसमें एक दूसरे के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ घूमने जाएं, टाइम स्पेंड करें, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी लव लाइफ अच्छी बनेगी। अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों का वर्ष 2025 आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कैसा व्यतीत होगा। वर्ष 2025 में बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा, तब आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। बुध का गोचर इसी भाव में होने से आपके आर्थिक जीवन में कोई बड़ा उतार या चढ़ाव नहीं आने वाला है। वर्ष 2025 में आपका आर्थिक पक्ष मिला जुला ही रहेगा। आपको अपनी बचत का पैसा शेयर मार्केट में लगाने की बजाय प्रॉपर्टी में अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप प्लॉट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस साल में मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह से आपका वर्ष 2025 फाइनेंशियल हिसाब से बीतेगा। इसी के साथ ही वर्ष 2025 में अब जान लेते हैं धनु राशि के सभी जातकों की सेहत किस तरह की रहेगी। 15 मार्च से 18 मई 2025 के बीच सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। सीने या हृदय में दर्द हो सकता है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बृहस्पति और राहु के गोचर के बाद खतरा टल जाएगा और आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और मंदिर में गुरुवार को पीली वस्तुओं का श्रद्धानुसार दान अवश्य ही करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको ना के बराबर फेस करनी होगी। तो ये था साल 2025 धनु राशि के जातकों का किस तरह से निकलने वाला है और अधिक इस वर्ष को आप बेहतर किस तरह से बनाएं और अपने अनुकूल बना लें। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे से कुछ उपाय करने होंगे। अपने जीवन में अनुकूलता लाने के लिए इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप करते हैं तो आपका वर्ष 2025 और अधिक बेहतर बनेगा। तो जान लेते हैं उन छोटे छोटे उपायों को जिनको आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल अवश्य ही करें। गुरुवार के दिन अगर हो सके तो आप व्रत रखें। व्रत रखकर मंदिर में पीली वस्तुओं का दान आपको अवश्य ही करना है। शुक्रवार के दिन गुलाब का इत्र आपको लेना है। उस इत्र को पानी की अपनी बाल्टी में मिलाकर आपको स्नान करना है। इसी के साथ ही शनिवार को आपको हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है। अगर किसी दिन आप मंदिर ना भी जा पाए तो अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शनिवार की शाम को आपको पीपल में जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी नंबर 3 होता है। लकी रत्न की बात करें तो मूंगा होगा। लकी कलर लाल और नारंगी जैसा होगा। लकी वार आपका गुरुवार और रविवार बहुत आपके लिए शुभ दिन होता है। और लकी पूरा साल आपका व्यतीत हो, इसके लिए आपको कुछ मंत्रों का जाप भी अवश्य ही कर लेना चाहिए।
मंत्र हैं ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः और ओम श्री विष्णुवे नमः। तो इस तरह से आप अगर इन छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन इनमें शक्ति बहुत अपार है, इन मंत्रों का अगर आप नियमित रूप से जाप करते हैं, इनकी एक माला रोज आपको पढ़नी है। नियमित रूप से अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो वर्ष 2025 आपका बहुत ही बेहतर व्यतीत होगा। आप इन मंत्रों का ना केवल 2025 में, बल्कि अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके नियमित रूप से वर्ष पर्यंत के साथ ही जीवन पर्यंत अगर आप इनका पाठ करते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपका सभी धनु राशि के जातकों का जीवन बहुत अधिक बेहतर बनता है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार ये मंत्र आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं। तो आप इन मंत्रों का अपने जीवन में एक तरह से, जिस तरह से आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से इन मंत्रों को भी आप अपने जीवन में शामिल करें और देखिएगा इनका अद्भुत परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ना कोई आपको इसमें कुछ कहीं जाना है, ना कोई दान करना है, ना कुछ और, बस इन मंत्रों के माध्यम से ही आप समय लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि जादू की छड़ी की तरह कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ, इनका जो फ़ायदा होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। तो इस तरह से आप इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करें और इनका लाभ अपने जीवन में उठाकर अपने जीवन को आगे और आगे सफलता के शिखर पर पहुंचाएं। सफलता आपकी कदमों में झुके, इस तरह की मंगल कामना करती हूँ और आशा करती हूँ यह जानकारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप पहुँचाएँ, उनको भी शेयर करें, जिससे कि वे भी अपने वर्ष 2025 को अपनी राशि अनुसार देखकर उसमें उपायों को अपनाएं और उनको भी इनका लाभ प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।